हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक कंटिन्यूशन वीडियो है। मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो स्टेट वाइज वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, उसका एनालिसिस मैंने यूआर कैटेगरी एंड नेक्स्ट वीडियो में ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके एक बार देखना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो रिमेनिंग दो कैटेगरी है, दैट इज एससी एंड एसटी, ये दोनों कैटेगरियों में क्या रहने वाला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सो जो वैकेंसी है ओवरऑल अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है, एससी का 14 वैकेंसी एंड एसटी का 16 वैकेंसी। देखिए टोटल मतलब 15-16 जोन में 14 एंड 16 वैकेंसी, आप लोग समझ सकते हो कि 1 और 0 मतलब सिर्फ बाइनरी में वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो 1-0 वैकेंसी में कुछ भी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट किया था, इसलिए थोड़ा बहुत जितना बनता है, जितना डेटा के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है, मैंने अपने एंड से पूरा ट्राई किया है। ठीक है, सो कुछ की पॉइंट्स है। कट ऑफ इज प्योरली बेस्ड ऑन सर्वे डेटा। वैकेंसी इज टू लो। ठीक है, 14 वैकेंसी एंड 16 वैकेंसी ऑल ओवर द इंडिया इज टू लो। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है एंड ये मतलब एक्यूरेट कितना होगा ये मुझको भी थोड़ा डाउट है, लेकिन क्योंकि मतलब सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे तो ये होगा नहीं ना। ये तो स्टेट प्रेफरेंस, कैंडिडेट कौन सा स्टेट को प्रेफर करेंगे, ये सब भी डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए इसका 100% एक्यूरेट होना ये आप लोग एक्सपेक्ट मत करना। सो कट ऑफ प्रेडिक्टेड बाय WBT2 ने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, it will be around 630 to 627 for SC and 610 to 608 for ST कैटेगरी। ठीक है, तो जो वैकेंसी का ब्रेकडाउन है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सब कुछ बाइनरी में दिया हुआ है, 010101। कुछ कुछ जगह पे 2 वैकेंसी है एंड लखनऊ में 4 and 4 वैकेंसी है। आप अगर यूआर एंड ओबीसी का वैकेंसी टैली करो एंड थोड़ा बहुत ईडब्ल्यूएस का भी टैली करो, तो उसमें आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा कि दिल्ली में, मुंबई में इस बार बहुत सारा वैकेंसी था फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड कानपुर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बहुत वैकेंसी था, 18 वैकेंसी था। ठीक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि एसटी एंड एसटी के लिए इस बार ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली में ओनली 2 वैकेंसी एंड फॉर एसटी इट विल बी अराउंड 1 एंड कोलकाता में कोई वैकेंसी है ही नहीं। कोलकाता में तो लास्ट 5 ईयर्स से एससी का कोई वैकेंसी आया ही नहीं एंड एसटी का थोड़ा बहुत 1-2 करके आ रहा है। ठीक है, मुंबई में सब कैटेगरी में मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है इस बार, लेकिन फॉर एसटी एंड एसटी देखिए 1 and 1, तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। सिर्फ लखनऊ में 4 वैकेंसी है। तो ये दिल्ली का जो 2 वैकेंसी है, ये हो सकता है पहला 2 जो रैंक होल्डर है वही इसको ऑप्ट कर लेंगे, या हो सकता है मैक्सिमम ये रैंक 10 तक चला जाए। अगर पहला रैंक होल्डर का प्रेफरेंस कुछ और हो, एमईए हो या कुछ और हो, रेलवे हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप इसको 10 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है। हाँ, इसके पहले और एक चीज़ डिस्कस करना है। बहुत जन आप लोगों ने कमेंट किया था मुझको कि वैकेंसी डिक्रीज हो गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि जो वैकेंसी अभी तक एसएससी को रिपोर्ट किया है सीबीडीटी ने, मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो वैकेंसी अभी डिक्रीज हो गया है वो कितना तक एक्सेप्ट होगा, वो क्रूशियल डेट के बाद रिपोर्ट हुआ है या उसके पहले रिपोर्ट हुआ है, ये अभी तक पता नहीं लगा। ऐसा नहीं होता कि यूजर डिपार्टमेंट अपने मन मर्जी किसी भी दिन रिजल्ट के एक दिन पहले कुछ वैकेंसी का चेंज कर दे, एसएससी उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो जो वैकेंसी अभी लास्ट मोमेंट में डिक्रीज हुआ है वो कितना एक्सेप्ट होगा, एसएससी उसको कितना एक्सेप्ट करेगा, ये एसएससी के ऊपर है। तो अभी जितना पोर्टल पे एसएससी के साइट पे जो अवेलेबल है, जो टोटल वैकेंसी है 208 अभी तक टोटल वैकेंसी है, जिसमें एससी का 14 एंड एसटी का 16। ये जो वैकेंसी है हम लोग इसी के ऊपर ये वीडियो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं वो स्क्रीनशॉट एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ जो सर्कुलेट हो रहा है। देखिए ये था वो स्क्रीनशॉट। इसमें
ये जो कॉलम है, ये वैकेंसी अभी तक एसएससी को रिपोर्ट हुआ है। एसएससी की वेबसाइट पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। टोटल 208 वैकेंसी है, एससी का 14 एंड एसटी का 16। ये बाद में सीबीडीटी ने रिड्यूस कर दिया है। देखिए एससी का 14 वैकेंसी था, उसमें भी एक वैकेंसी कम कर दिया है, एनएसटी का भी 16 वैकेंसी से एक वैकेंसी कम कर दिया है। ठीक है, एंड टोटल 208 से ये डिक्रीज होकर 183 हो गया है। तो ये कितना तक एक्सेप्ट होगा इसका अभी कुछ पता नहीं लगा है। इन फ्यूचर अगर कुछ पता लगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में फिर से डिस्कस कर दूंगा कि कट ऑफ क्या रिवाइज्ड होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस बार एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए दिल्ली में तो 1-2 वैकेंसी है, तो 661 टू 660 यही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 661 पे एससी कैटेगरी का रैंक 8 है एंड 660 में ये 10 है। तो बेस्ट केस यही होने वाला है कि 8 एंड 10 तक जाए। ऐसा भी हो सकता है वो 2 रैंक पे या 3 रैंक पे खत्म हो जाए, इसका भी चांसेस है। ठीक है, सो मुंबई में भी सीट कम है, बाकी पोस्ट के तरह नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मुंबई में भी ये पोस्ट काफी कम है, एक वैकेंसी है। तो एक वैकेंसी ऐसा ही दिल्ली तक ही जा सकता है। हो सकता है जो 5th रैंक या 6th रैंक पे जो बंदा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑप्ट किया है, उसका होम टाउन मुंबई में है, तो एक वैकेंसी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ इतना कहा जा सकता है कि लास्ट 627 के अप्रॉक्स 630 टू 627, मतलब 630 में ये 73 एंड 627 में ये 84, इतना तक इनकम टैक्स जा सकता है। हाँ, आप लोगों को ये सवाल आया होगा दिमाग में कि वैकेंसी तो है, आप बोल रहे हो 14, तो 84 तक कैसे जाएगा। देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कुछ ही पोस्ट compete कर सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एमईए में जो पोस्ट है फॉर एएसओ वो हो गया, दिल्ली एक्साइज हो गया, सीएसएस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया। ये सब जो पोस्ट है ये काफी हद तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ थोड़ा रिड्यूस कर देता है। ठीक है, बहुत जन होम पोस्टिंग के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑप्ट नहीं करता। तो ये सब फैक्टर को देखते हुए आपके रेफरेंस के लिए ये भी बता दूं कि एमईए का इस बार 4 वैकेंसी है फॉर एससी, सीएसएस का 19 है। सीएसएस का लास्ट ईयर बम्पर वैकेंसी था, इस बार थोड़ा कम हो गया है। लेकिन दिल्ली एक्साइज का ठीक ठाक वैकेंसी है, 38 वैकेंसी है एससी कैटेगरी का दिल्ली एक्साइज। तो ये जो वैकेंसी है यही थोड़ा बहुत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ थोड़ा बहुत गिराएगा। ठीक है, तो आप लोग 70 से 80 रैंक में जो हो वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स मिल सकता है, चांसेस है। ठीक है, 50 रैंक के अंदर जो हो वो आप लोग मान सकते हो, हाँ आप लोग को इनकम टैक्स का पोस्ट मिल जाएगा अगर आपका जोन का कोई क्राइटेरिया ना रहा तो। ठीक है, एससी कैटेगरी में ये 608 तक जाएगा। 608 में आपका 57 रैंक बनता है, 57 रैंक के अंदर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एमईए का इस बार एसटी कैटेगरी के लिए बैड न्यूज है। एमईए का कोई भी सीट नहीं है, 0 सीट है। तो जो ज्यादा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ गिराने में हेल्प करता है उसी का एक भी वैकेंसी है नहीं, इसलिए 57 तक ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि compete करने का कोई तो पोस्ट है ही नहीं, है ना। सीएसएस का 10 वैकेंसी है एंड दिल्ली एक्साइज का 19 वैकेंसी है फॉर एसटी कैटेगरी। तो ये 10 और 19 29 जो है, एंड बाकी आप थोड़ा बहुत सीबीआई ईडी इससे 1-2 करके पकड़ लो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 50 टू 57 तक ये खींचा जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका रैंक 40 के अंदर है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा अगर जोन का क्राइटेरिया ना रहा तो। देखिए इसका वैकेंसी बहुत कम है, डेटा भी बहुत कम है, जितना हो सके मैंने ट्राई किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।